हेलो फ्रेंड्स। कल हम जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पढ़े थे, आज हम उसका एग्जाम्पल और कोड लिखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा class1 डॉट जावा, क्योंकि एक जावा फाइल है इसलिए class1 डॉट जावा। पहला हमारा काम ये है, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा class1 जावा। उसके बाद इसमें एक मेन मेथड बनाएंगे। ये सब हम बाद में तुम्हें समझाएंगे कि ये सब कैसे होता है और कैसे काम करता है। पहले देखो, मेन मेथड हो गया। ओके, काम खत्म। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हम पढ़े थे वो सब कैसे काम करता है और वो क्या 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 डाटा स्टोर कर सकता है, वो कैसे डाटा स्टोर कर सकता है, ये सब हम आज देखेंगे। हम पढ़े थे कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एक ऐसा डाटा टाइप्स होता है जिसका जो डाटा टाइप्स वो जावा में पहले से दिया हुआ है, उसको हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बोलते हैं। पहले आया था बाइट, हम बाइट पढ़े थे जिसका साइज था 8 बिट्स और 1 बाइट का होता था। पहले हम बाइट लिखते हैं। बाइट ये एक इंटीग्रल डाटा टाइप है। ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, मतलब नंबर स्टोर करता है जिसका रेंज -127 से 128 होता है। सॉरी, -128 से 127 होता है। ठीक है, देखते हैं वो कैसे काम करता है। ये देखो, जब हम लिखे बाइट बी इज इक्वल टू 125, मतलब बी में बी एक वेरिएबल है जिसमें 125 का 125 जो वैल्यू है उसमें स्टोर करेंगे, और उसको प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। इसका उसको हम जब रन करते हैं ऐसे, रन जावा तो क्लिक करेंगे। देखो, ये प्रिंट होगा 125। ठीक वैसे अगर हम रेंज इसका क्या था, -128 से 127 तक, अगर हम इसमें 128 लिखेंगे तो देखो एरर आ गया। इसको जब रन करेंगे, क्या आता है, रन, तो देखो क्या आ रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप्स, टाइम मिसमैच, ये सब आ रहा है। अगर हम इसको क्या लिखेंगे, -128, तो एरर नहीं आएगा। अगर -127 लिख दिए तो क्या होगा, तो एरर नहीं है। अगर -129 लिख दिए तो एरर आ गया। इसीलिए इसका रेंज कितना है, -128 से लेकर 127 तक। ठीक है, याद आ गया। अब उसके बाद हम शॉर्ट, इंट और लॉन्ग देखेंगे। शॉर्ट क्या है, शॉर्ट एक लिखते हैं, शॉर्ट डाटा टाइप यूज करते हैं, शॉर्ट, सॉरी, तो स्मॉल लेटर होगा, तो आपकी शॉर्ट, शॉर्ट का रेंज कितना था ना, -32,768 से 32,767 तक था। अगर हम इसमें ये वाला डाटा स्टोर करेंगे जो कि बाइट में एरर आ रहा था, उसको हम जब स्टोर करेंगे ये रन हो जाएगा। देख रहे हो ना, कुछ भी लाइन नहीं आ रहा है। देखो, स्टोर हो जा रहा है, प्रिंट हो जा रहा है। हम पढ़ेंगे इंट डाटा टाइप। इंट डाटा टाइप पहले लिखते हैं, कोड लिखते हैं इंट। अब हम उसका एक वैल्यू लिखते हैं, कुछ भी वैल्यू लिखते हैं। अगर हम लिखे 4 5 6 7 8 9 लिख दिए, तो उसमें ये बाइट और शॉर्ट डाटा टाइप से एक बड़ा डाटा टाइप होता है जो कि जावा में मोस्ट कॉमन डाटा टाइप है, जिसको हम यूज करते हैं। हम आगे देखेंगे कि इंट का कितना यूज आता है और क्या क्या यूज होता है। अगर इसको हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, 4 5 6 7 8 9, ये देखो आ गया ना। ये तुम समझो कि वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, तुम्हारा नाम भी ले सकते हैं, नाम लिख दिए, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको प्रिंट कर दो, तो हो जाएगा। रन जावा, रन कर दो, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समझो कि कैसे कैसे हम लिखते हैं, डाटा टाइप को कैसे लिखते हैं और किस तरीके से प्रिंट करते हैं, ये सब समझो। बाद में हम समझेंगे कि कैसे क्लास काम करता है, कैसे मेन मेथड काम करता है, ये सब हम बाद में समझेंगे। इसके बाद आया लॉन्ग डाटा टाइप। लॉन्ग डाटा टाइप का काम क्या है, ये इनसे बड़ा डाटा टाइप होता है और इनसे ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, मतलब ज्यादा बड़ा डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, देखो,
एक बड़ा डाटा है जिसको हम जिसमें हम लॉन्ग में इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको हम जब प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, जावा को रन करेंगे तो कैसे क्या आता है देखते हैं। प्रिंट होता है या नहीं? प्रिंट हो गया देखो। ये भी एक इंटीग्रल डाटा है। इसमें हम नाम नहीं स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम है नाम नहीं स्टोर कर सकते, इसमें एरर आ रहा है क्योंकि एक इंटीग्रल डाटा है। इसमें सिर्फ नंबर ही स्टोर हो सकता है। ओके, कुछ भी स्टोर हो सकता है, सिर्फ नंबर। ओके, हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है सिर्फ नाम को स्टोर करेंगे तो, अगर नाम में कुछ भी नहीं स्टोर करेंगे तो क्या होगा? ये एरर आ रहा है। अगर जीरो स्टोर करेंगे तो जीरो भी स्टोर होगा। इसके बाद आया फ्लोट। पहले लिखे फ्लोट, एक वेरिएबल लिया, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं हम। उसके बाद एक इंटीजर लिया, सॉरी एक डेसिमल लिया। ठीक है, ये यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है। रेड लाइन क्यों आ रहा है ना? एक डेसिमल वैल्यू जो जावा में बाई डिफॉल्ट वो डबल ही होता है, इसको हम फ्लोट लिखने के लिए हम एक सफिक्स लिख सकते हैं एफ साइड में। और ये नहीं कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, एक ब्रैकेट लेंगे, उसमें हम फ्लोट लिखेंगे। इसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करेंगे। चलिए, अब देखते हैं रन जावा में क्या क्या आता है। 1.2 आ गया। सिर्फ एक इंटीजर लगे तो क्या होगा? रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 1.0 मतलब हम कुछ भी यहाँ पे डालेंगे वो पॉइंट में ही आएगा। 1.0 इक्वल टू 1 हमें मालूम है, पर ये डेसिमल में ही रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल। ठीक है, डबल डबल डाटा टाइप में क्या होता है? डबल लिखेंगे। इसमें हम टाइप कास्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसमें कुछ भी डेसिमल ले सकते हैं, जिसको हम रन करने के बाद देखो वैल्यू क्या वैल्यू आता है देखो। 1.234 देख रहे हो? वैल्यू आया 1.234 लेते हैं, यहाँ पे 1.23 वैल्यू आ गया। वो भी डेसिमल स्टोर करने के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे भी हम वैसे लिखे तो इंटीजर लिखे तो क्या होगा देखते हैं। अगर 5 लिखे तो क्या होगा? रन करेंगे, रन करने के बाद क्या आता है देखो। 5.0, ये भी डेसिमल ही रिटर्न करता है। ठीक है, इसके बाद कार डाटा टाइप है यार। कार डाटा टाइप कैसे लिखते हैं हम देखते हैं पहले। कार सी इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए इसे यूज होता है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर हम सी प्रिंट करेंगे तो क्या आता है? चलो देखते हैं, रन जावा क्लिक करो। उसके बाद आया स्टोर हुआ, मतलब इसका जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वही स्टोर करता है। अगर जो सिंपल कोटेशन में जो भी वैल्यू होगा उसे ही स्टोर करेगा। अगर इसमें हम 9 स्टोर करना चाहेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? 9 प्रिंट करेगा। देखो 9 प्रिंट किया। अगर हम एक विदाउट सिंगल कोटेशन 9 स्टोर करना चाहेंगे, देखो क्या क्या आता है। देखो कुछ भी नहीं है। मतलब क्यों? अगर हम यहाँ पे 65 प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? लिखेंगे तो क्या आएगा देखो। ये आया। क्यों? क्योंकि ये ASCII वैल्यू को स्टोर करता है। ए का ASCII वैल्यू 65 है, इसीलिए स्टोर करता है। अगर हम 66 प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? रन जगह मारेंगे तो देखो क्या होगा। बी आया। समझ रहे हो? कैपिटल बी का ASCII वैल्यू 66 है, इसलिए वो प्रिंट किया। ठीक है, अब देखेंगे हम बुलियन। बुलियन क्या करता है? बुलियन स्टोर करता है, बुलियन रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। अगर तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जाओ पहला वीडियो देखो, चेक करो तो समझ में आ जाएगा क्या बुलियन का क्या काम है। ठीक है, बुलियन लिखो ऐसे। बुलियन का बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा फॉल्स ही होता है, ये याद रखना। अगर हम बुलियन को ऐसे कुछ भी डाटा नहीं स्टोर करेंगे उसमें तो क्या होगा? अगर उसे हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? ये पर वेरिएबल यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये एक मेन मेथड के अंदर है, इसीलिए एरर आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे, कहाँ पे? एक इंस्टेंस वेरिएबल के नाते तो स्टोर करेंगे तो देख देख सकते हैं क्या आएगा। चलो देखते हैं।
एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू न्यू क्लास वन। एक ऑब्जेक्ट है किसका ना, ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा देखो, रन जावा मारेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको हम सी डॉट ए, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डॉट ए जब प्रिंट करेंगे तो आएगा ओरिजिनल वैल्यू। देखो क्या आता है, फॉल्स है, क्योंकि इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही है, इसीलिए फॉल्स है। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।